सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम माघ मास में पड़ने वाली माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए व प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। सबसे पहले आप सभी को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का खास महत्व है। ऋषि मनु का जन्म माघ महीने की अमावस्या को हुआ था। इस दिन को उन्हीं के नाम पर मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन धारण करने का खास महत्व है। इस दिन मौन व्रत रखने से आत्म संयम, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण करने का सही समय व नियमों की जानकारी हम अपने पिछले वीडियो में दे चुके हैं। कृपया आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। स्नान, दान व मौन धारण करके इस दिन का पूर्ण लाभ कमाएं। किसी भी व्रत को पूर्ण करने में व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। व्रत कथा सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। आइए अब मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 बेटों और एक बेटी गुणवती के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। देवस्वामी के 7 बेटों का विवाह हो गया, लेकिन बेटी गुणवती अभी भी कुंवारी थी। इसलिए देवस्वामी ने अपने बड़े बेटे को गुणवती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने का कार्य सौंपा। इस बीच एक दिन एक पंडित ने गुणवती की कुंडली देखी और बताया कि गुणवती की कुंडली में मौजूद दोष के कारण गुणवती विवाह के तुरंत बाद विधवा हो जाएगी। ऐसा सुनकर देवस्वामी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराते हुए उसने पंडित जी से इस घोर संकट से बचने का उपाय पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि सिंहल द्वीप में सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। वह विष्णु जी की परम भक्त है। उसे यहाँ ले आओ। उसकी पूजा में इतनी शक्ति है कि वह गुणवती को विधवा होने से बचा सकती है। पंडित जी के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहा करता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुन दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ पोंछ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बुहारता है।
कौन लीपता पोतता है? सास के पूछे जाने पर बहुओं ने कहा, हमारे सिवा और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन इस रहस्य को जानने के लिए वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। इस दौरान सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को अपनी बहन से संबंधित सारी बातें बता दी। सोमा ने दोनों भाई बहनों की श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल पड़ी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। इसके बाद सोमा उन दोनों बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई, जिसके दूसरे दिन ही गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर की ओर चली। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, जामाता और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में श्री हरि विष्णु का पूजन किया और पीपल की 108 परिक्रमा लगाई, जिसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे और इस प्रकार सोमा को उसकी निस्वार्थ भक्ति का महाफल प्राप्त हुआ। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। निष्काम भाव एवं भक्ति से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री हरि विष्णु ने जैसे गुणवती और सोमा का कल्याण किया, वैसे ही आप सभी का कल्याण करें। जो कथा को पढ़े या सुने उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मौनी अमावस्या की एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में 12 सिंह आत्माएं थी जो सोमरोस पर रहती थी। एक बार बरिस दास ने गर्भ धारण किया और एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम अछोदा था। वह दुखी रहती थी क्योंकि उसके पिता नहीं थे और परिणाम स्वरूप वह पिता के प्यार की कामना करती थी। वह बहुत रोया करती थी। पितृलोक में आत्माओं ने उसे पृथ्वी पर राजा अमावसु की बेटी के रूप में जन्म लेने की सलाह दी। उसने उनकी सलाह पर अमल किया और राजा अमावसु की बेटी के रूप में जन्म लिया, जो बहुत महान राजा था। अपनी इच्छा के अनुसार उसने अपने पिता का प्यार और देखभाल प्राप्त की और संतुष्ट महसूस किया। जैसे जैसे उसकी इच्छा पूरी हुई, उसने पितरों को उनकी बहुमूल्य सलाह देने के लिए धन्यवाद देने का फैसला किया। इसलिए पितृलोक के कैदियों के लिए पितृ पूजा की व्यवस्था की, जिसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता उस दिन करते हैं और इस तरह उस दिन को अमावस के नाम से जानने लगे। तब से अमावस्या के दिन पूर्वजों को श्राद्ध अर्पित करने का रिवाज चलने लगा। आइए अब हर व्रत कथा के अंत में सुने जाने वाली लपसी तपसी की कहानी सुनते हैं। लपसी और तपसी दो भाई थे। इनमें लपसी सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तपसी भगवान की तपस्या में ही लगा रहता। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लपसी ने कहा
कि सवा सेर लापसी का भोग लगाने पर वह बड़ा भक्त है और तप से तपस्या करने की वजह से खुद को भगवान का बड़ा सेवक मानता था। तभी वहां से गुजर रहे नारद मुनि ने उन्हें देख लिया। पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण उन्हें बताया। तब नारद जी ने कहा कि इसका फैसला वे कर देंगे। अगले दिन जब लपसी और तपसी अपनी अपनी भक्ति में लग गए तो नारद जी ने चुपके से सोने की 2 भारी अंगूठियां दोनों के सामने रख दी। जब लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तपसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद जी वहां आए तो उन्होंने हम में से कौन बड़ा है यही प्रश्न फिर से किया, जिसे सुन नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तपसी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोर है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जीवने वाले लपसी में यह भावना नहीं है, इसलिए तुम दोनों में से लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गायें, कुत्ते और बेसहारा जानवरों की रोटी नहीं बनाएगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा और दिए से दिया जलाएगा, तो उसके पुण्यों का फल तुम्हें मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। उसी समय से प्रत्येक व्रत कथा के बाद लपसी तपसी की कथा अवश्य सुनी जाती है। आइए अब कथा का पूर्ण लाभ लेने के लिए श्री गणेश भगवान की आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कामना को पूर्ण करो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गणेशाय नमः।